राशन कार्ड नंबर मालूम है? अभी बता देते बाबू अभी कुछ सामान को उतना नॉलेज नहीं है। नहीं। हाँ हाँ हो रहा है। कितना कार्ड होगा यहाँ पे? सर क्लियरली नहीं पता है, लाल कार्ड कितना होगा? ये भी हम नहीं बता सकते। नाम बताइए, खोज देते हैं इसमें से, इसके नाम से खोज देते हैं। मिल गया। राशन कार्ड संख्या नंबर 21 91 40 20 40 20 78 88 78 88 7 और triple 8। ठीक है ना? हाँ, यूनिट 7 किसके नाम से? आपकी माता जी के नाम से? हाँ हाँ महिला माता जी के नाम से। मेरी माता नहीं है लेकिन उन्हीं के नाम है। मेरी माता जी श्रीमती अब स्वर्गीय हो चुकी है। अभी सितंबर में अभी 1 ईयर नहीं हुआ है, कुछ मंथ ही हुआ है। गंगोत्री देवी ये नाम बना जो है मेरे ग्राम के उचित विक्रेता क्या नाम है? उचित विक्रेता क्या नाम है? उनका नाम है इकराम। इकराम का नाम है। इकराम इंतजाम को लिख दीजिएगा। दोनों लोग कभी इसके नाम क्या है? इकराम है। इसके नाम है इकराम। इकराम द्वारा कितना राशन मिलता है? 7 यूनिट है तो 35 kg हुआ। तो ई मशीन नई वाली मशीन से नहीं मिलता है, घटतौली वाले पुरानी मशीन से मिलता है। तो अब वो पुरानी मशीन का मतलब घटतौली तो वही 35 किलो में कभी 28 किलो हो जाता है, 28.5 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस महीने कितना मिला है? इस महीने तो हम जो है कि बहुत लड़बाज के लिए तब वही बोरा में आया था हमारा, उसी तरह रखा गया है सर। पूरा सुबह से हाँ शाम हो उसको उसी तरह। अब पहले 28 किलो है। अब वो पुरानी हाँ मशीन से तो 28 साढ़े 28, इससे ज़्यादा नहीं। पुरानी मशीन से 35 किलोग्राम की जगह ये स्थान पर 28 किलोग्राम है। हाँ 28 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता था इस माह जून में जून महीने में जून 2024 में एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिए। जून महीने में जून से 20 दिन वितर दे सिर्फ एक दिन 20 दिन राशन का कभी इस माह जून 2024 में हाँ वितरण में माली ये करेगा। पहले ये लिख लेते हैं कितने मिनट, फिर ये बोल ठीक है, ठीक है। अभी तो चलता रहेगा। जी जी 20 जून को आप लिए हैं? जी 20 जून को सभी लिए हैं। 20 जून को अभी नहीं लिए, सभी का धारक लिखिएगा। नई मशीन से है। सभी लोग नई मशीन से नहीं लिए हैं। अभी देखिए बोलते जाना हो। हाँ ठीक है। यहाँ से, जिस पर मेरे ग्राम के उचित दर विक्रेता इकराम खान द्वारा पुरानी मशीन से 35 किलोग्राम के स्थान पर 28 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करता है इस माह जून 24 में। अभी इस कार्ड की बात कर रहे हैं जो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। जून में 20 जून को हाँ बड़ी लड़ाई लड़ने पर, बड़ी लड़ाई लड़ने जान की धमकी, मशीन से बड़ी लड़ाई लड़ने पर ये भी लिखिएगा। मशक्कत व लड़ाई हाँ है। मशक्कत तो लड़ाई लड़ने सर यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी। मशक्कत वो तालवी से रहेगा। मशक्कत व लड़ाई हाँ एवं सुबह से शाम तक बैठने तक इंतजार करने तक, लाइन में लग जाए सुबह से शाम तक लाइन में खड़े होकर, लाइन में तक लड़ाई में
खड़े लगने के बाद हाँ लगने के बाद सायंकाल शाम को मिला था हाँ हाँ सायंकाल पीएम में हाँ वही हाँ सायंकाल पीएम कर दीजिएगा तो बेटा वही सायंकाल का पीएम होता हाँ है हाँ ठीक ठीक सायंकाल हाँ में कितना मिला था वही नई मशीन पे दिया गया हम तो सर इसको ला करके तौले नहीं है इस बार, एक नई मशीन पे मिला है तो हम लोगों को विश्वास है। अरे 21 किलो चावल 14 किलो दूध। सायंकाल को 21 किलोग्राम चावल और 14 किलोग्राम हाँ सर मुकुंद, हाँ सर मुकुंद ये बात भी बता दो कि बोलते हैं कि कोई एक ही चीज़ ले लो और उसे अगली बार लेना, फिर नहीं देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि झूठ बोले हैं। सिकरिया कला गाँव में ठीक ठीक है, तब तक जाते हैं। ठीक और सभी कर धारक को पुरानी ही मशीन से दिया गया है। हेलो जिसको नहीं मिला उनको बोला गया कि आज ही वो डेट था। आज ही नहीं होता है। ठीक ठीक है एक दिन 2024 में केवल एक दिन राशन एक दिन दिनांक सार्वजनिक रूप से वितरण हुआ। दिनांक 20 को ना हाँ दिनांक 20 जून 2024 को सार्वजनिक रूप से वितरण हुआ। 20 को सार्वजनिक रूप से सभी कार्ड धारकों को सिर्फ एक दिन वितरित वितरित किया गया और वो भी ये कह के कि आज ही KYC का डेट है, जल्दी जल्दी लगा के राशन लगेगी। जो कि पुराने मशीन पे है ना, जो कि पुरानी मशीन को पुरानी मशीन पर मशीन से हुआ हुआ हाँ उसके और देखिए पुरानी मशीन से हुआ और यह कहकर 20 जून को बांटा गया और यह कहकर सभी का धारक हुआ। यह कहकर सभी का धारक हुआ। सभी का धारक को दुकान को हाँ सभी का धारक को लाइन में लगाकर बुलाया गया था। हाँ बुलाया गया था कि आज ही भर KYC का लास्ट डेट है। आज ही भर KYC का लास्ट डेट है। आज ही भर KYC का लास्ट डेट है। यदि आज आप लोग KYC नहीं कराते हैं, आप लोग नहीं कराते हैं तो फिर इसके आगे से राशन नहीं मिलेगा। इसके आगे से नहीं मिलेगा। यही राशन वितरण का जो है लास्ट डेट समाचार न्यूज़पेपर की कटिंग मोबाइल में दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया। मोबाइल दिखाकर KYC दिखाकर अंतिम दिन सभी का धारक गुमराह किया गया।
राशन लेने के लिए मंजूर किया गया। राशन लेने के लिए लाइन में, लेने के लिए लाइन में, चिलचिलाती धूप में, धूप बहुत लाइन में एवं चिलचिलाती धूप में लगाकर गुमराह गुमराह किया गया, गुमराह किया गया, जिसमें 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 मुकुंद वर्मा भी एक पात्र विभक्ति का धारक शामिल, जिसमें हाँ अपना नाम लिख दीजिए मेरा नहीं फिर भी एक बार हाँ मैं भी मुकुंद वर्मा कार धारक हाँ वहाँ पर इस भीड़ में शामिल रहा, भीड़ में शामिल रहा। हाँ आगे लिखिए। और इनकी कोई कवि बताइए तो। सर से फ़ोन करके पूछे वो बात बताओ, तब मैं तुरंत सर के पास कॉल किया, अधिकारी साहब के पास। बताइए तो हिंदी बताइए। तब मैं तुरंत ज़्यादा दुर्व्यवहार करने पर कोटेदार द्वारा ज़्यादा विलंब एवं दुर्व्यवहार करने पर कारधारक द्वारा मुकुंद वर्मा कारधारक अंत में सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ फोन किया और उनसे राशन वितरण प्रणाली का डेट पूछा। केवाईसी के बारे में भी। द्वारा राशन वितरण में विलंब एवं दुर्व्यवहार करने पर मेरे द्वारा सप्लाई इंस्पेक्टर संपर्क कर राशन जून महीने में राशन वितरण नियमावली निर्धारित तिथि हाँ इसकी जानकारी हाँ जानकारी 20 जून को ली, 20 जून को ली, हाँ ली गई। तो उन्होंने बताया, उनके द्वारा बताया गया कि 8 जून से 20 जून तक 8 जून से 20 जून तक सभी राशन वितरण करने का राशन वितरण करने का बताइए। मैं बता रहा हूँ राशन वितरण करने का नहीं मैं ऐसा शब्द बोलूँगा गलत नहीं होगा। मैं हाँ बताइए। आप गलत होगा आगे बताइए ना, यहाँ लिखिए ना गलत नहीं होगा। पूरा बताइए मिलना चाहिए। हाँ मैं ये बता रहा हूँ तिथि ली गई तो उनके द्वारा ली गई तो वितरण तिथि 8 जून से 20 जून तक पहले से निर्धारित राशन वितरण। हाँ हम समझ रहे हैं, आप बताइए ना। जी पहले से बोलेंगे बताइए। 8 जून से 20 जून तक पहले से निर्धारित तिथि बताई गई। माह जून, हाँ माह जून में पहले से निर्धारित तिथि बताई गई। 20 में पूर्व निर्धारित तिथि बताई गई। और कहा गया बताइए। और कहा गया और पूछने पर कहा गया कि आज 20 जून को ई-केवाईसी का कोई प्रारूप नहीं है और 20 जून तक 20 जून तक ई-केवाईसी का कोई नहीं है। हाँ अंतिम तिथि है, ये भी लिख सकते हैं। 20 जून तक को ई-केवाईसी का कोई प्रारूप, अंतिम तिथि मतलब कोई प्रारूप नहीं है। ये प्रारूप ना बदले है। अच्छा क्या बदलेंगे?
हाँ जी, प्रारूप का प्रारूप मतलब मतलब होता है प्रोफार्मा, जिसे है ही। कंसीडर माय रिक्वेस्ट, एक बार बता दो। प्रारूप का मतलब होगा कि इसका कोई प्रोग्राम ही नहीं है, इसका कोई कार्यक्रम ही नहीं है केवाईसी का। और अंतिम का मतलब कि हो सकता है कि इसके पहले से चली आ रही है लेकिन और आगे अभी है। विक्रेता ये बता रहे हैं कि अंतिम तिथि है, ई-केवाईसी तो चल ही रहा था शुरू से। चल रहा था, हाँ तो देखिए वही होगा था। हाँ 20 जून को ई-केवाईसी, ये ई-केवाईसी शुरू में चला, फिर उसके बाद सर्वर हम लोगों का क्रैश हो गया, फिर प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद जिस जिस जिले का 80% से ऊपर हो गया तब फिर वहाँ का उसी जिले का खोला गया। ऐसे अंतिम तिथि 20 जून को ई-केवाईसी कोई अंतिम तिथि नहीं है, की कोई अंतिम तिथि नहीं है। 21 जून से हो सकता है ई केवाईसी का प्राप्त ई-केवाईसी शुरू हो। 21 जून से आगे आगे दिन में आगे 21 जून से ई-केवाईसी का प्रारूप हो सकता है, प्रारंभ होने की संभावना संभावना है, प्रारंभ होने की संभावना हो सकती है। ये भी मैं वही संभावना मतलब हो सकती है। हाँ, संभावना। अभी बताइए, राशन वितरण के दौरान जिसे राशन वितरण करते हैं तो उस समय कोई गाली गलौज, कोई टीका टिप्पणी ऐसा क्या होगा? हमने उसके पहले बहुत सी घटनाएं हमने झेला है और भी कार्यधारक ने झेला है, लेकिन हम थोड़ा आँख खोल करके लेते थे और सबसे डरते थे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा था तो आँख खोल के लेता था, क्योंकि मैं सबसे जानकारी इकट्ठा कर लेता था पहले, और तब मैं चीज़ को पढ़ने बोलता था। तो पहले तो बहुत घटनाएं होती थी। राशन के लिए जाते थे तो कभी 3 महीना चावल, तो कभी बोलते थे कि 3 महीना चावल आया है, गेहूँ नहीं आया है। एसडीएम के पास पकड़ दिया, कई बार तो बुखार लगाया। पिताजी थोड़ा चेयर इधर दीजिए। बहुत समय है कभी चावल करना कभी चावल बोलते थे कि 3 महीना सिर्फ चावल आया है, कभी गेहूँ देते थे का वितरण किया जाता था। किया जाता। और कहने पर ये बताते थे, और कहने पर ये बताते थे कि सिर्फ 3 महीना चावल आया है, कहने पर ये तो मैं क्या करूँ? बताते थे कि सिर्फ 3 महीने से चावल ही चावल बाबू राशन में आया है। बाबू, लेकिन जब मैं अधिकारी के पास फ़ोन किया तो गेहूँ हो गया। आया है, तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ से दूँ? तो मैं कहाँ से दूँ? गेहूँ, तो मैं गेहूँ कहाँ से दूँ? कहाँ से दूँ? इस बात को सुन कर मैं कार्यधारक निकल जाऊँ, अधिकारी के पास गए। सप्लाई इंस्पेक्टर अधिकारी के पास गए, अपने पिताजी के साथ गए और पत्र भी दिए। गए और अधिकारी महोदय से इनके ऑफिस कार्यालय में मैंने पूछा कि क्या महोदय जी 3 महीने से सिर्फ चावल वितरण चावल सिर्फ आ रहा है? तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और इन्होंने तुरंत ठेकेदार पे फोन लगा के पूछा, कहा कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले इनको गेहूँ दो। तो तब हम लोग पुनः आए थे, गेहूँ दिए। फिर वही प्रक्रिया दूसरी बार से। चावल जानकारी ली। दोनों का आवंटन बताया विक्रेता को गेहूँ देने की मांग की। उनको मुझे गेहूँ व चावल दोनों में नहीं, सिर्फ चावल खाली 3 महीना देते थे, सिर्फ गेहूँ हम लेके आए। विक्रेता का ये अधिकारी महोदय कहे कि गेहूँ व चावल दोनों वितरण करने का निर्देश दिए।
नहीं, हाँ, पूर्व में चावल या तो केवल गेहूं। बर्तन गेहूँ प्राप्त है। पुनः फिर दूसरी बार से वही लगाया जाए, परंतु फिर भी दूसरे तरीके से सुधार नहीं है। सुधार नहीं आया। सुधार मैं का धारक सुधार नहीं, आए तो मैं मैं का धारक निकल जाइए मशीन बर्मा। फिर जब राशन का समय आया, राशन लेने का समय आया, तो मैं जिला पूर्व के अधिकारी को फोन किया, उच्च स्तर पर क्या DSO कर दीजिए बाद में। जिला पूर्ति अधिकारी नहीं सिर्फ वार्ता, टेलीफोनिक वार्ता, घर से ही मैं टेलीफोन से। उनके पास ओरल मौखिक टेलीफोनिक वार्ता उनके पास। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जाइए मैं फोन कर दे रहा हूँ, आपको दे देंगे। मिला। तो मैं कहा कि नहीं सर, आप जब सबकी रवैया वही है, सब अधिकारी जब फोन कर रहे हैं तो दे रहे हैं। मैं अपने मन में कहा उनका फोन कर कि मेरे को नहीं राशन चाहिए, मैं बोल दिया। फिर उसके बाद और हाँ, उसके बाद मैं अपने मन में सोचा कि जब अधिकारी कह रहे हैं तो दे रहे हैं, नहीं कह रहे हैं तो नहीं दे रहे, इसको मतलब अधिकारी साहब मना कर दिए। जब मैं कहूँगा तो देना, नहीं कहूँगा। 1 मिनट बाबू, तभी तुम पिताजी को बोले कि जाइए राशन ले लीजिए, तो नहीं दिए। सुनिए एक मिनट फिर हाँ, उसके बाद फिर मैं पुनः SDM साहब के पास पिताजी को लेकर गया। डीएम साहब का SDM रसड़ा, अच्छा तो रसड़ा गया और उनको लिखित पत्र दिया। वो पत्र मेरे पास दिया, लिखित पत्र दिया। SDM साहब ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन इसके बाद से कोई किसी भी अधिकारी का मेरे पास न फोन आया, न कुछ आया, न कोई जांच हुई। मैं भी जो है कि पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी अपने आप में लग गया। बताइए जब तुम ऑफिस बैठ किया तो उन्होंने दूरभाष पर भी आज्ञा दिलाने की कहा, परंतु किसी चौकीदार का बार बार यही लगता था, बार बार यही सभी का धारक के प्रति रहता था। हाँ, इसलिए सभी का धारक लगाइए, क्योंकि सभी लोग हैं, हमें नहीं है, हम तो थोड़ा आगे बढ़ के वाले, इसलिए थोड़ा शिक्षित है तो आगे चल रहा है। नीति शिकायत इसलिए जिलाधिकारी एक जिला है। उनके कार्यालय में जाकर उनको स्वयं अपने हाथों दिया, समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक जी, अब एक बार और लिखना है। हाँ हाँ, और लिखना है। कहानी लंबी है, कहानी में मेन फैक्ट लिखा है कि क्या समस्या है राशन में, जैसे कि इसमें फैक्ट आपका क्या है कि हमको कम खाद्यान्न मिला, हाँ ठीक है, तो एक बार मशीन से केवल सही मिला, केवल चावल मिला, केवल गेहूँ मिला, विक्रेता द्वारा केवल व्यवहार किया गया है, KYC के नाम पे गुमराह किया गया है, ये सब फैक्ट है। हाँ, बाकी ऐसे तो यहाँ गए वहाँ गए तो हाँ, तो भाई घटना हमारे साथ घटी है, तेल पानी लगा है। ठीक है, हाँ, आगे बताइए। आगे हाँ, तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, फिर वही रवैया रहा। हाँ, SDM साहब के बाद फिर उसके बाद ADM साहब के पास आने, उनके जाने के बाद, उसके बाद से भी फिर वही रवैया रहा। तो फिर अब मैं वही
अब मैं जो है कि 20 दिन को राशन लेने गया। उस दिन की प्रक्रिया सारा बताओ। तो उसी ई वेइंग मशीन में सभी को पुरानी मशीन से दिया जा रहा था। अब सोचा कि ये लड़का थोड़ा आँख खोल के लेगा उसी से, और सब देखेगा तो मांगेगा सब। इसलिए इसको सुबह से शाम तक बैठाया गया। 3 महीने में एक बार भी नहीं किया गया है सभी कार्ड धारक को राशन देने के लिए। ये लिखिए, ये बहुत सभी कार्ड धारक बोल रहे हैं हमको नई मशीन के बारे में जानकारी नहीं है। विक्रेता द्वारा नई नई मशीन का प्रयोग 3 महीने में 3 महीने में राशन सभी कार्ड धारक को राशन देने के लिए एक बार भी उपयोग में नहीं लाया गया। एक बार भी उपयोग में नहीं किया गया है। केवल रसीद निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। रसीद निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रयोग का पुराने खाते से हाँ दिया जाता है। जैसे कि इसी माह 18-19 को बहुत से कार्डधारक का 18-19 को नई मशीन से रसीद निकाल लिया गया अंगूठा लगा करके। इस माह भी 18 और 19 जून को 18 और 19 जून को तो अधिक संख्या में कार्डधारक या बहुत कार्डधारक को ज़्यादातर कार्डधारक को बुलाकर नई मशीन से बुलाकर नई मशीन से अंगूठा लगवाकर सिर्फ रसीद निकाल कर दे दिया गया। लगवाकर और रसीद निकाल कर दे दिया गया। हाँ, खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ। और कहा गया कि 20 जून को राशन बचेगा, नहीं हुआ। और कहा गया कि 20 जून को राशन मिलेगा। जी हो गया। उस दिन राशन लेने गए तो वो वाली प्रक्रिया बताओ ना। हाँ, ये तो हो गया। वो क्या लेकिन अब इसी तरीके का समस्या 2 साल से तो मैं चल रहा हूँ आप खोल करके। उसके पहले हम लोग उसी तरह लेते थे। देसी के बाद थोड़ा सा बड़ा डिमांड था। उसके पहले तो हमारी और रवैया बहुत थी। हाँ, और सभी कार्डधारक का भी सर एक कार्डधारक कितने लोग लिख सकते हैं दूसरे का लाइक कोई बात नहीं कि कितने कार्डधारक लोग तो अभी जानते ही नहीं है कि नई मशीन क्या कहला रही है, उसका क्या मकसद माने है, अर्थ क्या है, आई है कि नहीं आई है। हाँ लिखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज याद आ गया। चना वाला नहीं बताओगे? कार्डधारक की बात है, लिखिए। मुकुंद वर्मा के अलावा मेरे अलावा और ग्राम के और अशिक्षित अन्य कार्डधारकों को यह भी नहीं पता है के बारे में जानकारी नहीं है। और कुछ लोगों को जानकारी है तो सिर्फ इतना ही इतनी है कि सिर्फ नई मशीन से रसीद निकालने का ही काम होता है। रसीद निकालने का ही काम किया जाता है। निकलती है अब अनाज पुरानी मशीन से देने का काम देने का काम पुराने काटे
ही देने का काम होता है, दिया जाता है। और नई मशीन से कुछ लोग बोलते हैं तो कहा जाता है कि जो ई है कि इस पे अनाज नहीं जोखा जाता है, या अनाज नहीं लेती है। हाँ, जानकारी नहीं दी जाती, गुमराह कर दिया जाता है। गुमराह किया जाता है। अंततः पूर्व संबंधी जानकारी वर्तमान से भी बहुत पीड़ादायक रही सभी का धारकों के लिए। मैंने जो ये है आज के समय से अभी का, इससे पहले की जो और वितरण की जो चीजें थी, कार्यक्रम था, वो सब और घटिया था। जो कार्ड पे राशन नहीं लेता था उसका भी कार्ड भर दिया जाता था, अब बोलने पे बस डांट दिया जाता था। दयनीय जहाँ जो भी स्थिति थोड़ा सा स्थिति एक धारक होता है। चना वाला भी बात बताओ बाबू। राशन लेने के प्रति का धारक रही विक्रेता के वितरण व्यवस्था के लिए हाँ वितरण व्यवस्था कार्यधारकों के प्रति कार्यधारकों के प्रति ठीक है। और है कि हाँ कुछ है, जब जब राशन लेने आते हैं कार्यधारक तो उनको राशन देने में बहुत प्रताड़ित किया जाता है। महसूस होती है, जैसे लगता है कि राशन कोटेदार अपने घर से दे रहा है और वो लोग भीख मांग रहे हैं। ये बात लिखी एकदम 100%। सभी का धारक के द्वारा यही दुर्व्यवहार किया जाता है। करधारकों से यही दुर्व्यवहार किया जाता है, यही दुर्व्यवहार किया जाता है, डराया धमकाया जाता है, धमकाया जाता है, और कहा जाता है कि हमारा भी पेट है, ये 50 किलो की बोरी 50 किलो का नहीं होता है, ये उससे कम रहता है। हमारा भी पेट है, कुछ हमको भी खाने के लिए आप लोग दीजिए अपने में से। सारी जनता में से 2 किलो बोल कर काटा जाता है, ऐसे 2-3 किलो काट लिया जाता है। बोल कर काटा बोल कर काटा जाता है 2 किलो, कुछ किलो, हाँ वही 2 किलो 1 किलो जो भी कुछ 2 हाँ। और इस तरह से 2-3 किलो। जब घर लाते हैं तो जोखने पर और कम हो जाता है, तो तोड़ने पर और 2-3 किलो कम हो जाता है। हाँ मांग लिया जाता है, जबरदस्ती कुछ हाँ नहीं देते तो जबरदस्ती जाता है, जबरदस्ती। और घर लाकर तौलने पर 35 किलो में 28 किलो होता है। हाँ घर ला के तौलने पर अगर किसी का धारा का 25 किलो है तो इसका 22 किलो होता है। अपना बता दो, 35 किलो में 28 किलो 22 किलोग्राम होता है। कभी हाँ 22 किलो होता है, कभी तो अपना बताओ ना, 35 किलो में 28 किलो। और उसमें ऊपर लिख दिए हैं। हाँ होता है, एक सेकंड में कोरोना में चना वाला बात बताओ ना, होगा ही, जो सामने आ रहा है उसको बताते जाओ, इतना मेमोरी में स्टोर थोड़ी रहेगा सब। होता है। और ये प्रक्रिया जबरदस्ती, ये राशन मांग की प्रक्रिया जबरदस्ती कोटेदार द्वारा की जाती है।
जबरन जबरन कोटद्वार द्वारा किया किया जाता है। ठीक किया जाता है। है, ले लो। हाँ, कभी कभी कोटेदार ऐसे अनाज देते हैं जैसे उसमें मुँह की लेड़ी नहीं, हो, खाने लायक नहीं प्रकार है, का उसमें खाने योग्य फूल नहीं मिट्टी रहता है। हो, तो चावल गेहूँ एक ही में मिल गया हो, हाँ, इस तरीके का। और खाने जो योग्य सरकार नहीं कहता रहता तो है। कहते हैं कि अब सही आ रहा है तो हम क्या करें। चावल गेहूँ एक ही में थोड़ी ना आता होगा, और सब उसमें कचड़ा पूरा ज़्यादा। चावल मिक्स हाँ, और भी अनेक उसमें धूल मिट्टी सब अनार्गल पदार्थ। मिक्सी कुकर सही खाद्यान्न दिया जाता चावल सड़ा भी रहता है, धुलने पे आधा चावल पानी में ही दह जाता है। और अब तो मान लीजिए मोबाइल, अब तो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे मशीन है कि मैसेज चला जा रहा है कि आपको क्या क्या मिलना है। पहले ये नहीं था, तो जो कार्डधारक थे, अशिक्षित थे, कुछ पता ही नहीं चलता था कि लोगों को क्या क्या आया है। अभी मैं बता दूँ, चुनाव से पहले झोरा आया था ना बांटने के लिए, एक भी पूछिएगा किसी से, मेरे घर में किसी को झोरा नहीं मिला। आया था कि नहीं आया था? किसी को नहीं मिला। तो आप इसमें आप समझ लीजिए। और दूसरे जगह में पता किया सब जगह मिला है। चाची में उनको जगह थोड़ा अभी तो पेन चाहिए। बैग में है पेन, बैग में बहुत सारा पेन है, उसमें से दीजिए। कहाँ बैग? इधर इधर चेयर पे। गाड़ी में हमारी चलिए तो बताइए। बैग में ब्लैक भी है बाबू। ना ये ब्लैक है। बैग का वितरण नहीं किया गया है। अब बोड़ा वाला बताओ एक बार, बोड़ा मेरा फट गया वहाँ, तो बोड़ा नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि एक सेकंड आप चुप रहिए, हमको सब मालूम है। तुमको याद ही नहीं आता है और बहुत बातें छोड़ देते हो। हम ही सब बताएंगे, सभी कार्डधारक से एक एक कहानी सुनाएंगे। अभी तो हम थोड़ा मोड़ा सुना रहे हैं। हाँ, तो फिर बैग का वितरण नहीं किया गया। हाँ, बैंक का रिटर्न नहीं किया गया और ना ही किया जाता है जल्दी। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद जो है अभी हाँ, कितने कार्डधारक को तो ये नहीं पता चलता है। किसी के पूर्व, यानी नई मशीन आने के पूर्व, मैसेज मोबाइल में जाने से पहले कि राशन कब बढ़ता है। तो उनको चीनी आया, क्या क्या आया है, कुछ चीज़ें दी जाती थी, कुछ चीज़ें छिपा दी जाती थी। विक्रेता की दुकान से मिलने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की जानकारी नहीं दी जाती। ताकि वो अपने हक की मांग करें। कोरोना काल वाला लिख लीजिए। उसी में पहले ये लिखवाओ बाबू कि राशन जो वितरण करते हैं तो 1 घंटा वितरण करते हैं, और जब जनता आती है तो कहती है कि हमको नहीं मिला, तो कहते हैं कि हम आज 5 दिन से बाटा तनी कहाँ रहलू है, यही पता खीस बढ़ेला। इस तरह से कितनी जनता को अनाज नहीं मिलता है। हम लोगों का दरवाजे पे घर है, हम लोग सब सुनते हैं। महोदय द्वारा मैं मुकुंद वर्मा जानकारी कोरोना काल की, हाँ अभी क्या चीज़ नहीं बताओ। हाँ, मैं अधिकारी महोदय द्वारा जानकारी लिया कि कोरोना काल में कितने महीने चले बचे। तो अधिकारी महोदय ने अभी तक मैं कुछ जानकारी दी, अप्रैल से नवंबर तक चले बचे, जिसमें भी 1 से 2 महीना चना बांट बस दिया गया। हम लोगों को तो 2 बार मिला है, और औरतों लोग बता रही थी कि हमको खाली 1 ही बार मिलल बा, ऐसे बोल रही थी। 1 बार खाली चना मिलल बा। चने का वितरण किया गया है, जब अधिकारी महोदय का कहना है कि हाँ, अब
बड़ा नॉर्मल बताएं। में चने का वितरण किया जाना था। अधिकारी महोदय द्वारा अच्छा नहीं, अधिकारी तो लीजिए, अधिकारी साहब को नहीं, ठीक है भाई, सही जानकारी दी। हाँ, चने ठीक है, ठीक है। का वितरण किया जाना था, जाना था, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। जाना था, हाँ, यह जाना था। कार्डधारक का प्रश्न ये है, हाँ, कार्डधारक का प्रश्न यह है कि 6 महीने का चने का घोटाला जो हुआ है वो किसने करवाया है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ गई। हाँ, नहीं तो वो लिखिए। अरे ठीक, प्रश्न नहीं है कि 2 बार आत्मा चलिए, ठीक है। हाँ, इसकी कोई जांच नहीं हुई, इसकी कोई जांच नहीं हुई। शिकायत थी इसकी तो नहीं, शिकायत तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा जांच भी आना चाहिए, समझ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद जो है क्या था? हाँ, एक तो वाला बता रहे हैं तो विक्रेता द्वारा केवल 1 घंटे का दिन देते हैं। हाँ, छुप छुप के बांटा जाता है। बांटा जाता है। कहा जाता है कि हम 1 हफ्ता से बांटो तनी, कहाँ रोलू हलो, और दूर दिया जाता है उन लोगों को। कितना भी गिड़गिड़ाते हैं कोई तो। 1-2 दिन लिख दीजिए, 1-2 दिन बांटा जाता है, 4-5 घंटे, और फिर कहीं बम्बई चला गए तो कहते हैं हम मोनी में गए रहनी है, जेनी में गए रहनी है, अपन शादी में गए रहनी है, रिलेशन में। बंद किया जाता रहा, बंद किया जाता है। 1-2 दिन खाद्यान्न का वितरण कर हाँ, बंद कर दिया जाता है। और जनता जब आती जनता है तो जब कोटेदार के पास आती है, कोटेदार के पास आते हैं अपनी राशन लेने। दुकान से आते हैं, घर तो नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। घर पर आने पर मिलने को कहते हैं कि हाँ, मिलने से कहते हैं कि मैंने जो है हाँ, कई दिन हाँ। से कर रहा था, और डांट के बोला जाता है। और जो है कि मेरे कोई कहीं जाना है, बहुत मजबूरी है, या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, वहाँ कोई मर गया है, कई दिन से वितरण करने की बात कहकर अन्य पर जाने की बात है। अन्य कोई जाने की बात है। चलेगा। कई बार तो घर पे मिलते ही नहीं, घर के लोग बताते हैं कि नहीं है। अब कंक्लूड करिए। हाँ हाँ, अब तो इतनी बड़ी घोटाला चलने के बावजूद भी कोई अधिकारी महोदय, आपकी मांग क्या है वो बताइए। हाँ, मांग नहीं है, मांग इन सभी सत्यता की जांच। सभी कार्डधारक का कहना है कि हाँ, कि ऐसे घोटाले करने वाले कोटेदार जो शुरू से इस तरीके के घोटाले करते हैं, जब भी राशन लेने जाते हैं तो जलाते हैं, धमकाते हैं, व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं, रोकते हैं, ये करवाते हैं कार्डधारक। कुछ कार्डधारक तो यहाँ से कट करके चले गए हैं दूसरे कार्डधारक कोटेदार के पास, इसी रवैये से। तो ऐसे घोटाले के प्रति सभी कार्डधारक पीड़ित होकर के और उनके 5 लाख का जुर्माना, 1 साल का जेल और कोटा तत्काल हटाया जाए, नए कोटेदार बना जाए कार्डधारक की सहमति। स्टॉप बाबू, सर 1 मिनट मेरी बातें सुनिए। जब से ये डिजिटल मशीन से दिया जा रहा है, उसके पहले जो कार्ड पे चढ़ता था ना, अब राशन मिलता था तो उस समय मैं पढ़ाई कर रही थी, हम उतना बोलते भी नहीं थे। तो जो मेरी नानी का कार्ड है, चाहे हम लोगों का है, राशन एक बार भी नहीं आया नानी के कार्ड पे, वो डालती ही नहीं थी। 1 मिनट सर, सुन लीजिए। तो उस पे राशन मतलब नानी एक बार भी कार्ड नहीं लाती, राशन नहीं लाती थी, कुछ लाती ही नहीं थी। और हम लोगों पे आता था और बाई चांस कभी पता नहीं चलता था, इसी जो प्रक्रिया बताए हैं उसके वजह से तो नहीं आता था। तो जब कार्ड जाता था उनके पास तो पूरा कार्ड भर देते थे। हमारी नानी तो लेती ही नहीं थी, आप पूरा कार्ड भर दिए। तो हम कहे
कि क्यों कार्ड भर दिए, हमारी नानी तो लेती ही नहीं है। तो कह रहे हैं ना, तू स्कूलिया में पढ़े जालू, वो बात करने का तो तरीका नहीं, तू स्कूलिया में पढ़े जालू तो ना भराला रजिस्टरवा। हम कहे ना, जे दिन जानी पढ़े ना वो दिन ही भराला, आ जे दिन ना जानी पढ़े वो दिन ना भराला। जा जा जा, ऐसे डांट के बोला गया। पड़ोसी भी यहाँ पे औरत थी, सुनी है इस बात को, लिखिए। हम लोग ना झूठ बोलते तो इतना चिल्ला के नहीं बोलते मामा, बोलिए। यहीं पे सब सुनाई देता है बात, चिल्ला के थोड़ी बोलते, धीरे धीरे बोलते। कल अधिकारी साहब बोल रहे थे, हम इनके सामने बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं तो हमको डर नहीं है। कह रहे थे कि बात करती हो तुम लोग, बात करते हो तो रिकॉर्डिंग कर लेते हो किसी से, अधिकारी साहब। तो हम कहें कि हाँ करते हैं, आप भी कीजिए। कुछ नहीं, हमारी आवाज़ ही थोड़ा लाउडली है, बोलने का मैनर ही ऐसा है। ऐसा नहीं है कि हमारा विचार जो है कि, और गुस्से में जब आवाज़ निकलती है तो थोड़ा लाउडली निकलती ही है। मैं और मेरे ग्राम पंचायत की सभी कार्डधारक का इससे भी बुरा हाल है। सभी कार्डधारकों क्योंकि वो लोग तो उतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं। की मांग जो है कि विक्रेता तत्काल हटाया। अपनी मनमानी अपनी मन पसंदगी अपनी मनमानी और अपनी मन पसंदगी तरीके से वही जिन्स का वितरण करेंगे। सभी कार्डधारकों की मांग है कि विक्रेता द्वारा वितरण में घटकर हुई दुर्व्यवहार वेतन दिवस का वितरण निर्धारित समय पर न करने, मनमाने तरीके से गेहूं अथवा चावल जिसका वितरण करने और बड़े से बड़े घोटाला कर। अब इतने ही देश खाते में ज़्यादा नहीं, बड़े से बाबू लास्ट में बात बोलो कि इतना एक्शन लेने के बाद जो है कि जान से मारने की धमकी दी गई, ये बात उसमें लिखवाओ तभी ना जानेंगे डीएम साहब। हम अभी लिखवा रहे थे, टॉपिक वाइज लिखा है। ठीक है, जैसी अनियमितता, हाँ जैसे अनियमितता, जैसी गंभीर है बरकरार रही, जारी रही। धमकी देने जैसे गंभीर बरतने वाले व शासन की व्यवस्था की के अनुरूप प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक काटे व पॉस मशीन धड़ल्ले से दुरुपयोग। पंखा लगाकर तुरंत खाद्यान्न न देना है, पंखा लगाकर तुरंत खाद्यान्न न देकर दूसरे काटे से खाद्यान्न कालाबाजारी कर दी। 200 बड़ा इम्पोर्टेंट है राशन का, और दिए जाने तथा कालाबाजारी करने वाले विक्रेता से परेशान होकर, विक्रेता से लिखिए। अब समाप्त होगा ना, समाप्त होगा, मैं करवा रहा हूँ ना। विक्रेता से परेशान होकर सभी कार्डधारक
ऊपर तो नहीं लीजिए नहीं वो ठीक ठीक। लास्ट में हम उसको जो पहले पूरा सुन लीजिए, फिर लास्ट में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं तो अब यहाँ से आएगा ना अब टॉपिक वो अभी हम लिख देंगे, पूरा कर लेंगे सेंटेंस तब ना। यानी यहाँ लिखते पहले हैं। सुन लीजिए तब बताइए नहीं है अच्छा तो बोलिए दूसरे कागज का कंडीशन कैटेगोरी विजेता को तत्काल प्रभाव से अभी मांग लिख रहा है ना, तत्काल प्रभाव से मांग नहीं मैं बोल रहा हूँ निलंबित बताए ना, निलंबित सस्पेंड, नहीं नहीं मांग लिख रहे हैं हाँ। तो नहीं तो अब कहा ना मैं कितना समय यहाँ से सेंटेंस यहाँ से मैं और एक बार पढ़ लीजिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए मैं क्या लिख पा रहा हूँ। विक्रेता से परेशान होकर ठीक है ना सभी पीड़ित का धारक कोटेदार के खिलाफ शिकायत पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिए और उसके बाद उनके पड़ोसियों द्वारा यानी उनके दयाद द्वारा उनके चाचा लगते हैं आजाद के द्वारा जान से इस बोला कहा गया जब जिलाधिकारी जब अधिकारी साहब अखबार पाए थे उसके बाद जैसे ही गए कि इस साले को मार दो जान से नहीं तो रहेगा तो सत्य की जांच करवा के रहेगा छोड़ेगा नहीं। ठीक देखिए पहले सुन लीजिए मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी कार्डधारकों की मांग यह है कि जो भी पाए हैं मांग वाला बात है मैं और मेरे ग्राम पंचायत के सभी कार्डधारकों की मांग यह है कि विक्रेता द्वारा वितरण में भटकौली व्यवहार वितरण दिवस में वितरण निर्धारित समय पर न करने सामान्य तरीके से गेहूँ अथवा चावल एक देश का वितरण करने तथा धमकी देने जैसी गंभीर अमुखता बरतने वाले प्रशासन की मंशा के अनुरूप प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक काटे उत्पाद श्रृंखला लगाकर तुरंत खाद्यान्न नमस्ते मामा लेकर दूसरे काटे से खाद्यान्न दिए जाने तथा कालाबाजारी भैया चेयर दीजिए इधर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए क्योंकि के संबंध में सुन लीजिए जो आप बातें हैं वो आ जाएगी तो कहिए यहाँ आ गई नहीं आएगी उसके संबंध में जो हम लोगों द्वारा शिकायती प्रार्थना दिया गया उनके द्वारा अपने सारे उनके जो भी सगे संबंधी थे उनसे कहे मारने की ताकि सत्य की जांच न करवाए जांच न करवा पाए। ये भी लिखो अगर आगे मुझे कुछ भी होता है तो वही जिम्मेदार होंगे। ग्राम पंचायत की सभी समिति पीड़ा में मैं इनके इतनी पीड़ा में है इस समय इतनी पीड़ा में है परेशान परेशान होकर 5 लाख हाँ नहीं परेशान होकर परेशान होकर 5 लाख का जुर्माना कोटेदार पर 5 लाख का जुर्माना पत्र में लिखा हूँ मैं भले आप करिएगा जो रहेगा नियम कानून हाँ नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा ना कि सख्त से सख्त सजा दे लास्ट सेक्शन आर्डर के अकॉर्डिंग और हम लोगों के अकॉर्डिंग हाँ सख्त से सजा लास्ट सेक्शन आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोटेदार को दिया जाए इसलिए विक्रेता को नियमानुसार कानून धारा अनुच्छेद के तहत नियमानुसार कानून कंट्रोल धारा आर्डर कंट्रोल डालते हैं लैंड ऑर्डर या कंट्रोल ऑर्डर वही बात अच्छा हाँ कंट्रोल आर्डर विक्रेता को लगता है लैंड ऑर्डर अच्छा ठीक है हाँ इतना तो थोड़ा आप लोगों से मालूम विक्रेता के नियमानुसार अलग अलग पढ़ाई नियमानुसार कंट्रोल आर्डर आर्डर में निहित प्राविधान के तहत तुरंत एक्शन लिया गया प्राविधान के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई करती है तुरंत एक्शन लिया जाए तुरंत एक्शन लिया और नया कोटदार तत्काल बनाया गया कार्डधारक सभी कार्डधारकों के अनुमति के अनुसार सहमति के अनुसार नए कोटेदार की चयन सभी गाँव के सभी कार्डधारक नियम ऐसे हैं बस हाँ अब पढ़ लीजिए बात फिर से आप पूरी बात आपकी आगे नहीं आ गई फिर उसके बाद
अच्छा तरीका, फिर उसके बाद कई लोगों से बयान होगा। हाँ किस बस्ती में ज़्यादा कार्ड धारक हैं? इसमें ममरेजपुर चमटोला में, नवलोहिया टोला, चौहान टोला में। यहाँ पे ज़्यादा कार्ड धारक हैं। ज़्यादा काटता है। इधर ही के सब ज्यादा हैं, उधर के एक दो होंगे। पूरा पूरा है एक ममरेजपुर में। हाँ। ममरेजपुर, नवलोहिया टोला, चौहान टोला, चमटोला। लेकिन इसमें से कुछ लोग जो है यही सब दुर्व्यवहार एक दो लोग। करते हैं दूसरे को खिला के पास। लेकिन नामा कुछ लोगों का यही है, इमरान खान, इकराम खान का नाम को रसाना को, कुछ लोग तो करवा लिए हैं इस तरीके से। तो उनका तो हक ही बनता है, कभी भी ला सकते हैं। नहीं, और इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे इनके पास आते हैं तो ये इसी में आता है, ग्राम पंचायत देखिए। हाँ, तो इसमें ये भी आते हैं, तो इनके पास भी जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, ग्राम मान लीजिए पंचायत अन्य के कुछ विक्रेता कार्ड धारक थे, अब इनके पास नहीं जाएंगे तो ये बोलेंगे मेरे पास तो आते ही नहीं। ग्राम पंचायत के अन्य विक्रेता। हाँ, अन्य विक्रेता अन्य विक्रेता से कार्ड उठाते हैं, प्राप्त करते हाँ, प्राप्त करते हैं, लेकिन राशन पे नाम कुछ लोगों का अंकित नहीं है। हैं। ठीक है। थोड़ी सी यहाँ से। तो आप भी कुर्दान यहाँ के, क्या नाम है? और के यहाँ का दुकान है? कितनी दुकान है यहाँ पे? सिकरिया कला है, बगल में सिकरिया खुल है। सिकरिया कला में 2 दुकानदार हैं, एक इकराम खान, एक प्रकाश आनंद। और वहाँ पे सिकरिया खुल, सिकरिया कला एक ही ग्राम पंचायत, दोनों जगह अलग अलग ग्राम, उधर प्रधान अलग है, इधर प्रधान अलग है।
देखिएगा पैर फिसलेगा नहीं, फिसलेगा। बोलिए दोनों गाड़ियों में का फोटो हम का फोटो बस अच्छा कर दीजिए, फिर गाँव चलते हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है हमारा। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद लड़ाई कहाँ में? एक सेकंड दिन रात एक करने के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना भविष्य छोड़कर, तो इतनी करने के बाद जो है कि इस तरीके से प्रक्रिया आगे अब जा करके आ रही है। अन्यथा अगर ऐसा कोई न करे तो जिंदगी भर वो इसका शिकार हो। डीएसओ साहब इसका एक्शन नहीं ले रहे तो उनका हम शिकार नहीं करेंगे। डीएसओ साहब के यहाँ आपको जाना नहीं था, आपका तहसील नहीं रचना है, ठीक है। आपके पास सप्लाई इंस्पेक्टर साहब का नंबर था, आपके पास जो है एजेंट साहब का नंबर था, आपके पास पन्ना था, आप पढ़े लिखे हैं, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। आपको कहना है कि ना एप्लीकेशन की उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इंस्पेक्टर साहब से पूछ लेते साहब आपका जाँच करेंगे, एक दिन जाँच करने आपके यहाँ आए लिखते, लेकिन पूरी तरह से इसे आज हम सारा चीज़ बताएं, अगर उनको बताया होते सारा नोट डाउन करते कि इसी उद्देश्य से इसमें सारे तथ्य हैं, इसके आधार पर ये भी यही जांच कर लेते। ये बताइए, ठीक है, लेकिन जब बहुत जांचें होती है, जब इतने लोग नहीं सुनेंगे तो सर जिलाधिकारी महोदय को पत्र देना मेरा गलत है। डीएसओ तक पहुंचे गलत है। आपको वहाँ पत्र देना ठीक है, उधर कितना दूर आप गए, आपका काम यहीं पे हो सकता था। वो ठीक है, लेकिन मैं गया, मैं जानता हूँ कि क्यों गया। लेकिन आप जो है आपको ये अविश्वास आ गया आपके अंदर कि हो सकता है कार्रवाई न हो सकता है सही कार्रवाई न हो। 1 मिनट सर, इसलिए गए कि वहाँ पे भी पत्र ले जाके दिए, वहाँ भी दिए और बोले तो सर फोन करके अनाज दिलवाए। तो अगर ये लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं तभी ना हम वहाँ पहुँचे हैं। अगर ये कभी जांच हो गया। हाँ, तो अब मान लीजिए कि आपसे ये बड़े हैं कि छोटे हैं अधिकारी में? छोटे हैं। अच्छा, तो हाँ, तो आपसे नहीं, आप नहीं जल्दी रहते हैं। सर आपको हम लोग वहाँ देखे एसडीओ साहब के पास, वहाँ बलिया में देखे सर को। तो आपकी असली सप्लाई इंस्पेक्टर क्या रहता है? नहीं, सप्लाई इंस्पेक्टर है, हम यारो हैं। उसके बाद हमारे ऊपर डीएसओ साहब हैं, वहाँ डीएसओ साहब के आप गए थे तो मिले नहीं थे हम? हाँ हाँ, आपको हम देखे, हम लोग देखे थे बलिया में ऑफिस में। आप इसीलिए ना, तो देखिए इतना करने के बाद जब नहीं सुनाइए तब ना हम लोग वहाँ गए सर। आए थे सुनने के लिए, उतना दूर से आप क्या क्यों आए थे? पत्र हम, अब हमारा प्रोसेस ये था कि जब वो पत्र में सारा व्यक्त कर दिया हूँ, वो पत्र इनके पास जाए। आपका सोचना सही है, आप अपने हिसाब सोचेंगे, लेकिन सरकारी काम का जब से बयान दर्ज नहीं होगा, सब रिटेन में बातें नहीं आएंगी, वो रिपोर्ट क्या लगाएंगे? तो सर तो हम लोग बयान दिए, तो हम क्या करें? ये पत्र आप एक तो फोनो कर दिए, इनके आप फोन किए थे ना, एक कोई वीडियो बना के आप भेजे थे ना, नहीं किसी का भी संज्ञान ले सकते हैं। आप फोन कर देंगे तब वो आ सकते हैं, वीडियो भेज देंगे तब वो आ सकते हैं, समान 5-4 पत्र में निकल जाएगा तब भी आ सकते हैं, आप शिकायती प्रार्थना पत्र देंगे तब भी आ सकते हैं, या आप कहेंगे कि सर मेरा नाम मत बताइएगा, केवल आप इनका स्थिति है जांच कर लीजिए, तब भी आगे जांच कर लीजिए। एक सेकंड, आप कह रहे हैं सर बयान नहीं दिए, मैं लेकिन ये चीजें आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको लगा कि हमारा शिकायती पत्र आएगा तभी आएंगे तब जांच कर। 1 मिनट सर, जैसे कि वहाँ शिकायती पत्र दे दिए, वो तो उसके दूसरे दिन ही शनिवार को दिए, संडे को ये सर हम लोग के घर सडनली आए। 1 मिनट सर, 1 मिनट, कोई वीडियो था, 1 मिनट सर, सुन लीजिए हमारी बात, हम तो कब से आप ही लोग सुन रहे हैं, हमारा भी सुन लीजिए। तो ये जो है
एक वीडियो आपके यहाँ से कोई वायरल हुआ था, आप भेजे थे। हाँ, ये उसी का वो संज्ञान ले ली कि वहाँ पे घटतौली हो रही है, कुछ हो रही है। चूंकि एक बार आप इससे मिल चुके थे कि दो बार कमी देता है, तो इसी की जांच करने के लिए आगे हम पहले ही जांच कर लें, अगला आदमी परेशान होगा, अभी वो जाएगा जिले पे जाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा, भटकेगा। और चूंकि एक बार हमसे कह चुका है, दोबारा वीडियो भेज दूंगा, चल के हम उसको जांच करके जो भी नियमानुसार। रुको बाबू रुको, एक मिनट, अभी मत बोलना। तो सर शनिवार को वहाँ पे दिए, तो सर सैटरडे को संडे को आए। हाँ सुनिए ना, नहीं सुनिए, संडे को हमारे घर पे सडनली आए, हम लोगों को तो पता भी नहीं था। हम लोग इंतजार में थे कि जब मेरा पत्र पहुँचेगा तो सर आएंगे। हाँ, तो सडनली आए, फिर यहाँ बैठे, बातें हुई, फिर बोले सर कि अपना बयान दो। तो मेरा भाई उस दिन खाना वाना भी, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना मेंटली और फिजिकली हम लोग टेंशन में हैं। सर सुनिए ना, एक मिनट सर, तो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से। हाँ, तो मेरा भाई बोला सर मैं पत्र में सब कुछ व्यक्त कर दिया हूँ और मैं बोलने की स्थिति में, हाँ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर आप कहें तो सर बोले कि पत्र ही पढ़ के सुना दो। पत्र पढ़ा तो पूरा पढ़ के पत्र सुनाया, और जो कुछ भी 2-4 शब्द कहना था कहा। लेकिन एक मिनट सर, प्लीज भाई मत बोलो ना, डोंट स्पीक। तो सर हम लोग यहाँ पे सर बैठे हैं, इनके सामने पूरा बयान दिए ना सर, बोलिए। हाँ, बयान कहाँ दिए? वो पत्र पढ़ के सुनाए ना, आप बोले। हाँ, लिखित बयान नहीं दिए। एक मिनट, तो पत्र पढ़ के सुनाए, ये बोला भी कि मैं बोलने की स्थिति में, हम सब कुछ उसमें अपना व्यक्त कर दिया हूँ, वही बात बोलना है तो बोल दे। तो बोले सर कि हाँ, तो बोले कि सर हाँ पढ़ो, और 2-4 बात ऐसे करके आप दे देते तो वही आपका हम बयान मान लिए होते। तो सर आप बोलते होते, हम लोगों को तो नॉलेज है नहीं। तो सुनिए सर, तो हम लोग पढ़ के सुना दिए और सर चले गए। और जब गए तो उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों में तो रुको, तो जब हम SDO साहब के पास गए, आप भी बैठे थे अरे हाँ सॉरी, DSO, तो आप भी बैठे थे। तो सुनिए सर, एक मिनट सर, प्लीज सर, हाँ प्लीज़। तो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि आप लोग संज्ञान ही नहीं दिए। अगर हम वीडियो नहीं बनाए होते, सर बताइए, हम लोग पत्र पढ़ के सुनाए, हम लोग ये बात बताए भी, फोन भी किए थे इनको, और आपसे बोले ना कि जाइए चेक करवाइए। हाँ, हम बताएं, बोले कि बयान नहीं दिए। हाँ, तो सर बोल रहे हैं कि बयान ही नहीं दिए, लिखित बयान नहीं दिए क्या कोई? तो हम लोग बताए। हम तो लिखित भाई इसलिए ना, देखिए सर कि मान लीजिए सर जब आए अचानक सडनली जांच के लिए, तो थोड़ा सा सूचित कर देते कि मुकुंद आप घर पे, और हो सकता है मैं घर पे नहीं होता तो और बयान कहाँ से मिलता, क्योंकि ये हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता है। जिम्मेदारी बनती है ना, ये सूचित नहीं कि चलिए मिलेगा आप। हाँ, अगर नहीं आप मिलते तो आपको फोन करके मैं दूसरे दिन समय देता। सूचित करना चाहिए। तो ये क्या है सर, एक चीज जैसे मान लीजिए DSO सर के पास हम लोग गए, और DSO साहब का ये कहना उचित है, थोड़ा सा आप सुनिए, बड़े अधिकारी है पूरे जिला पूर्ति का, वो बोले हैं, आप कह रहे हैं ना कि वहाँ क्यों गए, वो बोले पहले दिन कि तुम लोग मेरा नंबर ले लो, यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी बात हो तो हम लोग फोटो खींच के लाए उस नंबर को। फोन करना एक बड़े अधिकारी को मेरे संस्कार में थोड़ा कम अच्छा लगता है, और जा करके वहाँ नहीं, हाँ लेकिन जा करके हम अगर पेश आते हैं तो मेरे को और अच्छा लगता है। अधिकारी इसलिए नंबर दे देते हैं कि आपको उतना दूर जाना पड़े, आप वही समस्या है, फोन करके आप बात कर लेते, जाएंगे तेल खर्चा होगा, समय बर्बाद। लेकिन मैं चला गया तो सर और संस्कार अच्छा हो गया कि नहीं? तो बताए ना, जांच करके निर्धारित किए तुरंत कि हम चलिए भाई सप्लाई इंस्पेक्टर से नहीं आपका काम चल रहा है, दूसरे यारों को ले जाइए। एक सेकंड, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे वो भाषा देखिए कि वीडियो विवाद है घर के सामने, हम के यहाँ बहुत बड़ा विवाद है, तो क्या विवाद है, तो वो समझे कि दूसरा ही विवाद है, इतना अड़वट टू दवाई रकलमंद को इशारा काफी। मैं कहा कि ये विवाद है, मैं कार्डधारक हूँ, पात्र गृहस्थु हूँ, और मैं राशन लेने जाता हूँ, जब भी राशन लेने जाना पड़ता है जैसे लगता है कि अब कभी से डर पैदा हो जाता है कि भैया गर्दन पे छुरी लेके जाना है, लड़ाई करके लाना है। जब राशन लेने जाओ तब लड़ाई लड़ो, जब राशन लेने आप दूसरे जगह से चले जाइए। ये भाषा हम कहें कि यही सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, कि दुश्मन दौड़ाते जाए, भागते जाए, अब भागते भागते रसड़ा जाके हम राशन ले और बनिए जाके। पोर्टेबिलिटी का ये शुरू हुआ इसलिए, जैसे मान लीजिए कि एक कोटेदार है इसी गांव में, एक कोटेदार, उतना तो हम लोग समझते हैं। इस कोटेदार के यहाँ मान लीजिए 100 कार्ड है, इस कोटेदार के यहाँ 100 कार्ड है, यहाँ पे कार्डधारक राशन दे रहे हैं, एक कोटेदार अच्छा वितरण नहीं कर रहा है, ठीक है, कोटेदार दूसरे कोटेदार के कार्डधारक दूसरे कोटेदार के यहाँ जाएगा,
एक दिन ऐसा आएगा कि क्या 10 कार्ड बचेंगे, 10 कार्ड बचेंगे, हम लोग खुद ही खत्म करेंगे, वो ठीक है 50 कार्ड बचेंगे, हाँ, वो ठीक है करेंगे। लेकिन सर हम लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई ये लेकिन वितरण वो तो ठीक ठीक है नहीं कर। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ से व्यवस्था और है कि अगर मान लीजिए इनके यहाँ आवंटन आता है 100 कार्ड के हिसाब से, यदि इनके यहाँ पोर्टेबिलिटी का ज़्यादा कार्ड होता है, एप्लीकेशन लिख के दूँगी कि सर हमारे यहाँ 50 और अधिक आ गए, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा खाद्यान्न भी हाँ ये बात सही है तो लिस्ट जैसे जारी होगी वैसे ये मतलब नियम में है, इसलिए हाँ, बता नियम दें है, वो समझ कि गए अगर मान लीजिए कोई लेकिन वो नियम वो सोचे कि कोई मनमुटाव टाइप का हो, हाँ। वहाँ ना जाना चाहते हो ऐसा टाइप हो, तो हमारे यहाँ व्यवस्था और भी है खाद्य नहीं अच्छा है। हम भी जो प्रश्न किए ना उसको भी हम बहुत गहराई से सोचे कि सर का प्रश्न करना कितना अच्छा है। हाँ, केवाईसी के बारे में भी उन्होंने बताया हाँ, कि इसलिए केवाईसी का सिस्टम है कि अगर कोई मर जाता है तो ऐसे तो कोई बोलने जाएगा नहीं, केवाईसी होगा तो अपने आप ही कट जाएगा, अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये बात भी अच्छी लगी कि उसको जहाँ अच्छा लगे, ये भी तो अधिकार है राइट टू फ्रीडम में कि जहाँ उसको अच्छा लगे नजदीक रहे वहीं चलिए जाए। फिलहाल उनका दुश्मन की ट्रांसफर क्यों हो गया, करे? दूसरे जिला को हाँ, आपको मिलेंगे, अब इस बार जाएंगे तो हाँ ट्रांसफर हो गया हाँ, उनका ट्रांसफर हो चुका है। कल ही का हुआ परसों परसों हो चुका था, जब आप मिले थे तो ट्रांसफर का हो चुका था, लेकिन रिलीविंग नहीं हुई थी। चलिए कोई बात नहीं जो भी मेरे से हम लोगों के समय 2 लोग मतलब नए नए मिल गए, डीएम साहब भी नए आ चुके हैं और ये भी मतलब क्या करना है हस्ताक्षर करेंगे तब ना रिटर्न मान होगा। तो कितने दिन के अंदर ये प्रक्रिया कुछ अनुमान है आप लोगों से? आज जांच करेंगे, कल परसों रिपोर्ट चली जाएगी, इसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ जांच करेंगे हाँ, सारे 15 लास्ट में। सर एक्सक्यूज मी सर, सोल्यूशन जब होगा तो थोड़ा हम लोगों की भी राय ली जाएगी ना, हम लोगों की राय ले। आप बताइए ना कि कठोर से कठोर कार्रवाई निलंबन हो, जब सॉल्यूशन होगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी कि क्या कार्रवाई हुई। अच्छा, उसके अगर उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, हाँ यही एसडीएम साहब वहाँ बैठते हैं, हाँ। हम बैठते हैं, हाँ। इंस्पेक्टर साहब की नहीं की कार्रवाई संतोषजनक साहब हाँ, नहीं है, हमको और बड़ी कार्रवाई चाहिए जी। या अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो बात नहीं। हाँ, यही हम आपको ऐसा यही लगता है पूछने का संतुष्ट मीन्स नहीं था होंगे? सर। अरे नहीं क्यों नहीं होंगे, अरे हम लोग इतने साधु संत मतलब एकदम संस्कार में पले हैं कि पूछिए, पूछ लीजिए, ये मामा मेरे गांव के हैं, वो भी पूछ लीजिए कि हम लोग कितने कैसे हैं। संस्कार वाले हैं। लेकिन देखिए कोई 10 बार बोलता है तो एक बार बोलते हैं मामा। पॉजिटिव में रहता है और जब निगेटिव का रिएक्शन होता है तो समझिए कि निगेटिव का रिएक्शन बड़ा कितना मतलब अंदर से पीड़ित है। प्लस को एकदम क्या किया गया है वही बात। और एक्सप्रिएशन से सर आप लोग एनालिसिस कर ही लेंगे कि मतलब इतना तो आप लोग इतने बड़े अधिकारी हैं सर। आपसे बात करके आज सारी पीड़ा खत्म हो गई। आपको हम उस दिन देखे आपको थे, नहीं मिला था अभी ना। हाँ हाँ, उस इसीलिए दिन सोचे आपको कि हम लोग कोई- देखे थे बलिया ऑफिस चला में। जाओ हमारे यहाँ है। जानबूझ के हमको भेजे, जान रहे हैं कि ये जाएंगे तब रजुआ हमारे सामने बोले आपसे कि आप जाइए। बात यहाँ नहीं है, राशन की बात तो अलग चीज है। अरे क्या 2-4 किलो से जिंदगी थोड़ी चलने वाली है, नौकरी पा जाएंगे, हम लोग खुद संघर्ष कर रहे हैं। अभी एक एग्जाम बचा है, अब सर एग्जाम छोड़ के इसी में लगे हैं हम लोग। एग्जाम निकाल लिए हैं, सीटेट में मेरा 99 नंबर है, निकाल लिए, एक ही बार दिया हूँ सीटेट क्योंकि और वो भी इतने संघर्ष में। पैसा उतना नहीं है सर, 12 एक साल तक वैलिड रहेगा, एक साल नहीं, बाद- नहीं नहीं, पूरा आज जिंदगी भर, अच्छा, valid हाँ रहेगा। लाइफ टाइम। पहले 1 साल रखा। हाँ तो सर जिसका पैसा सीटेट है और टेट दोनों हाँ नहीं, सिर्फ टेट बाकी है, सी टेट क्वालिफाई है। सीटेट में नहीं नहीं, ये जो यूपी टेट, बिहार टेट ये सब होता है, हाँ हाँ स्टेट वाला टेट होता है, वो भी क्या हमेशा के लिए मान्य हो गया है? हाँ, वो हाँ। भी हर साल देना पड़ता है। मान हो गया। मान्य हो गया दूसरी है। बात यह है कि जो लोग लड़कों एक का बार पैसा निकाल है लेंगे तो वो कभी लोग भी हाँ। देके और हम लोग क्वालिफाई हैं, बस एक ही बाकी है और सब इतना लफड़ा हो जाता है कभी कुछ कभी कुछ। हाँ दोनों लोग, तो बस एक एग्जाम दूंगा और एक ही बार एग्जाम भी दिए हैं, ये नहीं कई बार नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इस बार भी निकला है तो ज़्यादा मार्क्स के लिए बढ़ाने के लिए दे सकते हैं लोग, लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं किए क्योंकि हम लोगों के पास बैलेंस ही नहीं था। आज हमारा राज्य की राशन लूटने की हाँ, बस सिर्फ सुपर डेट ही बाकी है। जो भी सरकार दे रही, इन्हें देते तो कहा जाता है कि चलो भाई छोड़ो इनको, ये दे रहे हैं तो दुख दर्द होगा।